जय हिंद, जय भारत। मैं राम कुमार, आपका अपने परिवार क्लब राम कुमार में आप सब भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आपको जो मैं किस क्वेश्चन बैंक से आपको पढ़ा रहा हूं, इससे आपके बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको जैसे दिख रहे हैं ऐसे ही आपको बिल्कुल रखे हुए पेपर में मिलने वाले हैं। तो बिल्कुल भी घबराएं नहीं। आपको अगर विश्वास नहीं होता तो आपके जो पुराने पेपर हैं उनको उठा के देख लें, बिल्कुल सेम टू छपे हुए बिल्कुल क्वेश्चन मिलने वाले हैं आपको। तो अध्याय 2 राजनीति लोकतंत्र का जो पढ़ने जा रहे हैं संघवाद है। संघवाद तो ये स्टार्ट करते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका क्या है कि लोकतंत्र का प्रमुख गुण निम्न में से कौन सा है। तो आप कहोगे ये सभी हैं। देशभक्ति की भावना रखनी चाहिए, हमें अपने देश के राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण करना चाहिए और प्रगतिशील सरकार होनी चाहिए। भारतीय संघ में अवशिष्ट शक्तियों किसको प्राप्त हैं। तो आप कहोगे संघ को, मतलब केंद्र संघ। किसको? संघ मतलब हमारे केंद्र के पास। निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। तो हमारा भारत है। और भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान भी किसका है? भारत का। प्रथम आलिखित संविधान किसका? अमेरिका का, ब्रिटेन का। आलिखित संविधान ब्रिटेन का। सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका? अमेरिका का। भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण हेतु किया गया संवैधानिक प्रावधान है स्थानीय शासन स्वशासी निकायों के संवैधानिक दर्जा तथा नियमित चुनाव। समय से हर चीज होना। भारत में संविधान की दृष्टि से कौन सा कथन सही है। तो वो क्या? धर्म के आधार पर भेदभाव का अभाव। धर्म के आधार पर भेदभाव का अभाव। सनातन भारत का राजकीय धर्म, ये सब चीज़ें गलत हैं। सिर्फ ये धर्म के आधार पर भेदभाव का अभाव नहीं है। हम भेदभाव नहीं कर सकते धर्म के आधार पर। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। तो 26 जनवरी 1950 को हमारा भारत का संविधान लागू हुआ था। तो कल क्या है? 26 जनवरी है। तो आप क्या करेंगे? इसी दिन हमारा क्या भारत का संविधान बनके तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को हुआ था। लेकिन लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। लोकतंत्र के मूल्यांकनों की दृष्टि से निम्न में से कौन सा बिंदु सही है। तो इसमें बिंदु लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है। तो वो क्या नहीं है? बहुसंख्यकों का शासन। राज्यसभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु कितनी होनी चाहिए। तो 30 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा के सदस्य के लिए, लोकसभा के लिए 25 वर्ष होने चाहिए और राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष होती है। निम्नलिखित में से कौन सा संघीय क्षेत्र नहीं है। तो वो क्या नहीं है? गोवा। देखो, दमन है, लक्षद्वीप है, अंडमान है, ये सब केंद्र शासित प्रदेश हैं, लेकिन गोवा हमारा राज्य है। वर्तमान समय भारतीय संघ में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और 28 हमारे क्या हैं? राज्य हैं। किस देश के विकास को निर्धारित करने पर आधारित है इन सभी पे। इनमें से सभी हैं। स्वास्थ्य पर व शिक्षा का स्तर होना चाहिए, प्रति व्यक्ति आय अच्छी होनी चाहिए और व्यक्तियों का साक्षरता स्तर भी अच्छा होना चाहिए। ये क्या है? विकास को निर्धारित करता है। अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको लगता है कि हमारे देश का विकास हो रहा कि नहीं, तो आप देखो स्वास्थ्य और शिक्षा का स्तर कैसा है, प्रति व्यक्ति की आय कैसी है और व्यक्तियों की साक्षरता स्तर क्या है। हमारे समाज व्यक्ति पढ़े लिख रहे हैं, देश में पढ़े लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं, मतलब कैसी स्थिति है उनकी। तो उस हिसाब से हम अंदाजा लगा सकते हैं किसी भी देश का। भारतीय संविधान के अनुसार अवशिष्ट शक्तियों किसे सौंपी गई हैं। तो संघीय संसद को, मतलब संसद के पास क्या है? शक्तियाँ हैं। संवर्धित सूची में लिखे विषय पर अधिनियम बनाने का अधिकार किसके पास है। तो राज्य और संघ दोनों के पास है। जिले का प्रशासन कौन संभालता है। कौन संभालता है? जिला मजिस्ट्रेट कह सकते हैं या हम कलेक्टर कह सकते हैं। जब सत्ता केंद्र एवं राज्य सरकारों में से छीन ली जाती है तथा स्थानीय सरकार को दे दी जाती है तो इसे क्या कहा जाता है। इसे कहा जाता है विकेंद्रीकरण। फिर से क्वेश्चन को देखो कि जब सत्ता केंद्र एवं राज्य सरकारों से छीन ली जाती है, केंद्र से भी छीन ली जाती है और राज्य से भी छीन ली जाती है तथा स्थानीय सरकार को दे दी जाती है तो इसे कहा जाता है विकेंद्रीकरण। पंचायती राज की प्रणाली में शामिल है। तो ग्राम है, ब्लॉक है और जिला स्तर है। ग्रामीण स्थानीय सरकार किस नाम के लिए लोकप्रिय है। तो पंचायती राज के लिए। देश के कई राज्यों में क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का उदय हुआ है। तो 1990 के बाद की अवधि के। निम्नलिखित में से कौन सा देश साथ रहकर संघ का उदाहरण नहीं है। तो वो है स्पेन। इंग्लैंड में मुख्यतः ईसाई धर्म किस पंथ के लोग मानते हैं। तो ए और बी दोनों, मतलब कैथोलिक भी और प्रोटेस्टेंट भी और कैथोलिक। अमेरिका में चले नागरिक अधिकार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने, नागरिकों के अधिकार के लिए। स्थानीय शासन की संस्थाएं जो शहरों में काम करती हैं वे क्या कहलाती हैं। तो वे कहलाती नगर पालिका और नगर निगम। फिर भारत में वास्तविक विकेंद्रीकरण किस दिशा में सबसे बड़ा कदम कब उठाया। तो 1992 में। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच होने वाले विवादों का निपटारा कौन करता है। तो न्यायपालिका करती है। जो विषय किसी सूची में नहीं आते हैं वे किसके अधिकार क्षेत्र में चले जाते हैं। तो संघ सूची या केंद्र सरकार, मतलब जो विषय किसी भी सूची में नहीं आते तो वो संघ सूची में चले जाते हैं।
केंद्र सरकार में चले जाते हैं। तो आज के क्वेश्चन को यहीं समाप्त करते हैं। बहुत जल्दी आपके शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन लेके आने वाला हूँ। तो मिलता हूँ नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।